कैसे हो दोस्तों। रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने भारतीय उद्योग जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, जिसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। ये समूह आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी उपस्थिति बना चुका है। इसके अंतर्गत लगभग 100 कंपनियां शामिल हैं, जिनकी कुल मार्केट वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए करोड़ है। अब आइए जानते हैं टाटा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों के बारे में और उनकी खासियतों को। टाटा स्टील की कहानी एक सच्चे भारतीय सपने की तरह है। 1907 में स्थापित, यह न केवल भारत का पहला आयरन और स्टील निर्माता है, बल्कि विश्व स्तर पर भी इसकी पहचान है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1,65,000 रुपए करोड़ है। टाटा स्टील ने न केवल स्टील का निर्माण किया है, बल्कि इसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई इनोवेटिव पहले की है। सोचिए, जब एक कंपनी न केवल अपने उत्पादों पर ध्यान देती है, बल्कि धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है, तो वह कितनी प्रभावशाली बन जाती है। फिर आता है टाटा मोटर्स, जिसने 1945 में अपनी यात्रा शुरू की और अब ये भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1,82,000 रुपए करोड़ है। टाटा मोटर्स ने सिर्फ पारंपरिक वाहनों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों में भी एक नया अध्याय लिखा है। सोचिए, टाटा मोटर्स का एक इलेक्ट्रिक वाहन किस तरह की सुविधा और टिकाऊ भविष्य का प्रतीक है। अब हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की, जो 1968 में स्थापित हुई थी और आज आईटी सेवाओं की दुनिया में एक दिग्गज बन चुकी है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 15,75,000 रुपए करोड़ है। TCS ने तकनीकी नवाचार के साथ साथ अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें बेहतरीन समाधान प्रदान करने में महारत हासिल की है। क्या आपने कभी सोचा है कि TCS जैसे संगठनों ने हमारी डिजिटल दुनिया को कितनी सहज बना दिया है। टाटा पावर, जो 1911 में स्थापित हुई, ऊर्जा के क्षेत्र में एक चमकता सितारा है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 66,000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कल्पना करें, जब टाटा पावर सौर और जल ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन करती है, तो वह न केवल अपनी कंपनी को सशक्त बना रही है, बल्कि एक हरित भविष्य की ओर भी कदम बढ़ा रही है। बात करते हैं टाटा केमिकल्स की, जिसकी स्थापना 1939 में हुई। ये कंपनी रासायनिक उत्पादों और खाद्य उत्पादों का निर्माण करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 83,000 करोड़ रुपए है। टाटा केमिकल्स ने न केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखा है। क्या आपको पता है कि यह कंपनी किसानों को बेहतर फसल उत्पादन के लिए नवीनतम रसायनों की पेशकश करती है। अब एक प्यारी चर्चा करते हैं टाटा ग्लोबल बेवरेजेस की, जो 1964 में स्थापित हुई और आज भारत की चाय और कॉफी का अभिमान बन चुकी है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 34,000 करोड़ रुपए है। क्या आपने कभी टाटा टी की चाय का आनंद लिया है। ये सिर्फ एक पे नहीं, बल्कि एक अनुभव है। चलते हैं टाटा कैपिटल की ओर, जो 2007 में स्थापित हुई। ये वित्तीय सेवा प्रदाता है और इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। टाटा कैपिटल ने भारतीयों को वित्तीय उत्पादों का एक विशाल नेटवर्क प्रदान किया है, जिससे वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब हम टाटा एडवांस सिस्टम्स की बात करेंगे, जो रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने स्वदेशी तकनीक के विकास में अहम योगदान दिया है, जो भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाता है। बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशंस की, 1986 में स्थापित, जो संचार सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी वैश्विक स्तर पर संचार सेवाएं और डेटा समाधान प्रदान करती है, जिससे व्यापार और जीवन को अधिक सहज बनाया जा रहा है। टाटा ऑटोकम भी इस समूह का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 1995 में स्थापित हुई। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का निर्माण करती है और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में योगदान देती है। टाटा टेक्नोलॉजीज 1989 में स्थापित इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवाओं में कार्यरत है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। यह कंपनी विभिन्न उद्योगों के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करती है और नए उत्पादों के विकास में सहायता करती है। टाटा कॉफी की बात करें तो यह 1922 में स्थापित हुई और उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी का उत्पादन करती है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। क्या आपको पता है, टाटा कॉफी अपने उत्पादों के माध्यम से भारत की कॉफी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है।
रॉलेस इंडिया 1948 में स्थापित कृषि रसायनों का उत्पादन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न रसायनों का निर्माण करती है। बात करते हैं टाटा मेटलिक्स की, जो लौह उत्पादों का निर्माण करती है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। टाटा मेटलिक्स ने उच्च गुणवत्ता वाले लौह उत्पादों का निर्माण कर भारतीय स्टील उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाटा 1 मिलीग्राम 2015 में स्थापित हेल्थटेक प्लेटफॉर्म है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। ये प्लेटफॉर्म चिकित्सा सेवाएं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL, जो 1903 में स्थापित हुई, भारत के प्रमुख होटल समूहों में से एक है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 33,000 करोड़ रुपए है। IHCL ने न केवल लग्जरी अनुभव प्रदान किया है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। टाटा AIG 2000 में स्थापित बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक बीमा उत्पादों की एक विस्तृत रेंज पेश करती है। टाटा पावर सोलर, जो सौर ऊर्जा उत्पादन में सक्रिय है, की मार्केट वैल्यू लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। इस कंपनी ने कई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की हैं, जो पर्यावरण के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करती हैं। टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी 1984 में स्थापित रियल एस्टेट विकास में कार्यरत है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं का निर्माण करती है, जो समग्र विकास को बढ़ावा देती है। टाटा इंटरनेशनल व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में सक्रिय है और इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी वैश्विक व्यापार में अपनी पहचान बना चुकी है। टाटा प्रोजेक्ट्स बुनियादी ढांचे के विकास में एक प्रमुख कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। यह ऊर्जा, जल, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है। अंत में टाटा एल्शी डिजाइन और प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। इस कंपनी ने तकनीकी नवाचार के साथ साथ ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें बेहतरीन समाधान प्रदान करने में महारत हासिल की है। इन सब के अलावा टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियां जैसे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टाटा एडवांस सिस्टम्स ने भी इस समूह को भारतीय उद्योग में अद्वितीय बना दिया है। टाटा ग्रुप न केवल अपनी कंपनियों के लिए, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदारियों को निभाने में अग्रणी रहा है। इसलिए जब हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसा दृष्टांत है जो सामाजिक विकास, नवाचार और स्थिरता का भी समर्थन करता है। इसकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और आगे भी करती रहेगी। टाटा ग्रुप की विविधता इसे एक अद्वितीय पहचान देती है। यहाँ तक कि जब हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो हम एक ऐसा ब्रांड देखते हैं जो भारत के हर घर में अपनी जगह बना चुका है। चाहे वह चाय हो, कॉफी हो या फिर स्नैक्स, टाटा का हर उत्पाद गुणवत्ता और स्वच्छता का प्रतीक है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 31,000 करोड़ रुपए है, जो इसकी लोकप्रियता और उपभोक्ता विश्वास का प्रमाण है। वहीं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू लगभग 6,000 करोड़ रुपए है और यह गुणवत्ता और स्थिरता के लिए जानी जाती है। ये कंपनी संरचनात्मक और निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक है।